ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇਰੀ ਲੈਬ। ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਭਾਵੇਂ ਸੜ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੋਲਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि रले हुए ने सारे। आप देखिए, किसी पेशेंट को मैं नेगेटिव रिपोर्ट दे रहा हूँ, उसने एडमिट नहीं होना। किसी पेशेंट को मैं पॉजिटिव रिपोर्ट दे रहा हूँ, आज की डेट में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल उसको लेने को तैयार नहीं है। तो नेक्सस क्या है? ये 1-2% लोगों की वजह से ना, जो जिनको बीच में आके अननोन नंबर से फ़ोन करना, हमें थ्रेट देनी, हमारे स्टाफ को धमकाना, स्टाफ कहीं पे दिख जाता है इनको, उनको गालियाँ निकाल के चले जाना, ये कोई सोशल है? पिछले दिनों अमृतसर में तुली डायग्नोस्टिक पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि इन्होंने जो रिपोर्ट पॉजिटिव दी है कोरोना के मरीज़ की, बाद में जब टेस्ट करवाया गया वो नेगेटिव था। आज तुली परिवार, तुली डायग्नोस्टिक सेंटर के डॉक्टर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे आखिर क्या मामला है और ये इसके पीछे क्या चल रहा है। डॉक्टर तुली, आप हमें बताएंगे कि ये जो सारा कुछ हो रहा है, आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, वो क्या है? सर, हम जो कोविड-19 की टेस्टिंग कर रहे हैं, एक RT-PCR प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पे हम किसी भी पॉजिटिव केस को हम मान के चलते हैं कि 70% तक जो हमारी रिपोर्ट है एक्यूरेट है, और ये सबसे सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है। ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में अगर कोई सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है तो यही है, और रिकमेंडेड भी है, गोल्ड स्टैंडर्ड भी यही है। अगर आप ICMR की वेबसाइट पे देखेंगे, आपको क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है, इसी से ही टेस्ट होना चाहिए। अच्छा तुली साहब, आपने जैसे कहा कि 70% एक्यूरेसी है और बाकी 30% जो है उसको क्या माना जाए, या फिर आप उसको एक्यूरेट करने के लिए आप क्या कदम उठाए जाने चाहिए यहाँ कि भविष्य में ऐसी चीज़ ना सामने आए? सर, ऐसा है इसमें कि जिसकी भी रिपोर्ट हम पॉजिटिव या नेगेटिव निकाल रहे हैं, अगर तो वो पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है तो वो नेगेटिव रिपोर्ट को नेगेटिव माने और अपना ध्यान रखे। किसी को हम पॉजिटिव दे रहे हैं तो उसके अंदर भी जो 70% एक्यूरेसी का पार्ट मैं आपको बोल रहा हूँ, उसमें से 10% चांसेस हैं कि उसको शायद वो नेगेटिव भी हो जो पॉजिटिव निकला हो। और ये हम नहीं कह रहे, ये ICMR कहता है, ठीक है। उसकी वो 10% पॉसिबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए वो ध्यान अपना ज़रूर रखे, लेकिन अगर उसको रिपोर्टिंग के बाद कोई सिम्टम नहीं ना आया तो वो दोबारा से अपना टेस्ट करवाए। अच्छा, जो ICMR की आप बात कर रहे हैं कि 70% है, डॉक्टर साहब ये जो मेडिकल कॉलेज में हो रहे हैं, क्या उसकी भी ऑथेंटिसिटी जो 70% 70 और 30 का रेशो है? सर, ये सेम प्लेटफॉर्म है, सेम मशीन्स हैं, सेम मेथडोलॉजी है। कुछ रिपोर्ट्स हम पॉजिटिव निकाल लेंगे, सैंपल लेने की टेक्निक के ऊपर भी डिपेंड करता है, और कुछ रिपोर्ट्स वो जो पॉजिटिव निकाल लेंगे, और हमारी 99% रिपोर्ट्स कोरिलेट करती हैं आपस में। हज़ारों टेस्ट करने के बाद 1 या 2 केसेस हमारे सामने आए हैं, हो सकता है थोड़े ज़्यादा भी हों, लेकिन वो इतने नहीं होंगे कि 100% केसेस के ऊपर हम शक करना शुरू कर देंगे। कोई भी चीज़ की अगर आपने वैल्यू देखनी है, ये कितने प्रतिशत तक हम मानेंगे, तो अगर हम आपस में कोरिलेट करेंगे तो अगर 90% से ऊपर रिज़ल्ट कोरिलेट कर रहे हैं तो हमारी लैब काम ठीक कर रही है, 100% कुछ भी नहीं होता। अच्छा सर, एक जो ये कह रहे हैं कि नेक्सस है प्राइवेट अस्पतालों के साथ तुली लैबोरेटरी का, उस पर सर आपको क्या कहना है? सर, ऐसा आप देखिए, किसी पेशेंट को मैं नेगेटिव रिपोर्ट दे रहा हूँ, उसने एडमिट नहीं होना। किसी पेशेंट को मैं पॉजिटिव रिपोर्ट दे रहा हूँ, आज की डेट में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल उसको लेने को तैयार नहीं है। तो नेक्सस क्या है? आप बताइए, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है जो आगे एडमिशन दे रहा है किसी को? कोई नहीं दे रहा किसी पॉजिटिव पेशेंट को एडमिशन, और अगर नेगेटिव दे दिया है तो उसको वैसे एडमिट नहीं होना। ये कैसा नेक्सस है? अच्छा डॉक्टर साहब, एक आज सारा परिवार, तुली परिवार इकट्ठा हुआ है, तो आपकी डिमांड, आपको क्या लगता है, आपको डिमोरलाइज़ किया जा रहा है या धमकाया जा रहा है? सर, ये जो सिनेरियो बन रहा है, बेसिकली ये 2-3 लोगों ने एक मिथ क्या तो मार्केट में फैला दी है कि यहाँ पे गलत हो रहा है। उन जो आज भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो सेंसिबल अपनी थॉटफुल प्रोसेस है जिनका, वो हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन ये 1-2% लोगों की वजह से ना, जो जिनको बीच में आके अननोन नंबर से फ़ोन करना, हमें थ्रेट देनी, हमारे स्टाफ को धमकाना, स्टाफ कहीं पे दिख जाता है इनको, उनको गालियाँ निकाल के चले जाना, ये कोई सोशल है? आप कह रहे हो हम सोसाइटी के लिए, जो लोग ये अपने आप दिखा रहे हैं ना कि हम सोसाइटी के लिए खड़े हैं, उनको पूछो ये सोसाइटी, हम सोसाइटी का पार्ट नहीं है जिनको आप डरा रहे हो, धमका रहे हो, गालियाँ निकाल रहे हो। हम एक प्रोफेशनली काम करके दे रहे हैं, तो उसको प्रोफेशनल तरीके से डील करो, उसको अनप्रोफेशनल होने की क्या ज़रूरत है उसके ऊपर? तो साहब, आपको लगता है कि अगर आपने कुछ गलत किया है तो ये आपके ऊपर कई बॉडीज़ बैठी हैं, उनसे बात करें, आप वो एक कमेटी बनाई जाए जो जांच करे, ऐसे आपके ऊपर ब्लेम ना किया जाए?
सर हमारे ऑलरेडी ये टेस्ट हैं, सारे रीवैलिडेशन होती है। एक NIV पुणे में रिपॉजिटरी बनी है, रिपॉजिटरी होती है जहाँ पे हम अपने सैंपल्स भेजते हैं, वो रखते हैं अपने पास रिसर्च के लिए, री एनालिसिस के लिए, कुछ दवाइयाँ बनाने के लिए। ये 100% सैंपल्स हमारे वहाँ गए हुए हैं। और ये जो कमेटी बनी है, ये कमेटियाँ बनी हुई हैं, ये हमारी रिपोर्ट के बाद थोड़ी बननी है, कमेटियाँ बनी हुई हैं। हम उनके साथ अपने रिपोर्ट्स और सब कुछ रोज़ टैली करते हैं, तभी काम कर रहे हैं आज भी। तो सर आपको क्या लगता है फिर अब क्या इसका बेसिकली हल क्या है? इसका हाल मैं बताती हूँ आपका नाम? कि मेरा नाम नीता तुली है, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ तुली डायग्नोस्टिक सेंटर की। और इसका हल ये है, क्योंकि ये चीज़ के बारे में जितनी अवेयरनेस फैला दी जाए, हमने तो टेस्ट करने का तरीका तक आपको समझा दिया। अगर मौका होता, इन्फेक्शन का ख़तरा ना होता, तो आपको हम अपनी लैब के अंदर ले जाके भी ये टेस्टों का तरीका समझा देते। पर अब क्योंकि इन्फेक्शन के कारण बाहर नहीं लेके जा सकते, हमने आपको सिर्फ ये नहीं बताया कि नेक्सस प्रूव करना या कुछ प्रूव करना और जो हमें धमकाना या कुछ करना। ये सचमुच सच है कि कुछ लोगों को ये चीज़ें हजम नहीं होती कि काम हो रहा है, तो उसके लिए वो कोई प्रेशर बना रहे होंगे, ये हम कह नहीं सकते, पर प्रेशर हमें नज़र आ रहा है। और जो टेस्टों की रिपोर्टें हैं, उसका एक प्रोटोकॉल है जो आपको हमने ऐसे एक एक लेमैन को समझा दिया और यहाँ तक बता दिया कि 10 दिन के अंदर 3 बार टेस्ट कराओ, फिर 100% होगा। अच्छा, इस प्रेशर में आपके लिए काम करना कितना मुश्किल हो रहा है? तो और आपकी क्या डिमांड है? हमारी यही डिमांड है कि जिनको पहले आप वॉरियर कहते हो, उनको वॉरियर की तरह ट्रीट करो, एक रिस्पेक्ट दो, उनको काम करने का मौका दो। प्रेशर के अंदर कहाँ दिमाग काम करेगा, कहाँ काम करेगा दिन रात। और ये आपको पता है, जो हमारा स्टाफ है रात को 2-2, 3-3 बजे तक काम करके घर जा रहा है, क्योंकि हम रिपोर्ट भी उसी दिन दे रहे हैं। हम ये डिले भी नहीं कर रहे कि जैसे, तो देखो कई ऐसे दायरे हैं जहाँ पे 4-4 दिन के बाद रिपोर्ट आ रही है। क्या वो ठीक रहेगा? तब तक पेशेंट समाज में घूम चुका होगा। हम उसी दिन रिपोर्ट दे रहे हैं कि जो भी काम हो वो ठीक भी हो और टाइम पे भी पेशेंट को। आपकी बेसिकली डिमांड क्या है? आप क्या चाहते हैं? हमारी डिमांड देखो, अब डिमांड के लिए क्या है, हम सिक्योरिटी भी चाहते हैं। और क्योंकि जैसे कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, वो इल्ज़ाम हम ये क्लियर, अगर नहीं तो हम ये करते ही ना। हम क्यों आपको प्रेस को बुलाने की ज़रूरत पड़ी कि ये इल्ज़ाम आप सब क्लियर करो। अगर कोई और आवाज़ नहीं है, देखो अकेले में हमें, अगर वो बंदे ऐसे के मैसेजेस भी आए हैं, मैं आपको ये कहूँ कि आप मीडिएट करके हम आपकी उनकी माफ़ी मंगवा देते हैं। अगर वो माफ़ी मांगेंगे कमरे के अंदर छुप के, क्यों हम कुछ करेंगे? क्यों हम माफ़ी, हमें किसी की माफ़ी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ ये सिक्योरिटी चाहिए कि जो भी बंदा इस इंडिया में रहते हैं ना, सबके लिए सेम कानून होना चाहिए। हम भी अपनी आवाज़ आपके सामने रख सकें, चॉइस लोगों की हो। हमारे पे अगर उन्होंने विश्वास करना है, तो आज तक जो विश्वास करते थे वो आज भी उसी विश्वास पे कायम रहे, क्योंकि हम खड़े हैं, अभी भी खड़े हैं, कर्म योगी हैं। काम करते करते इसी भूमि में शहीद हो जाए, उसकी हमें कोई परवाह नहीं है, पर कर्म करते गलत बात हमारे पे ना लगाई जाए। एक बार आप हमारे, आपका नाम? मैं रूबल तुली हूँ, कोऑर्डिनेटर एट तुली डायग्नोस्टिक सेंटर। मेरा अमृतसर में जो एक क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि अब हम क्या करें, मैं उसमें सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अमृतसर जिस डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहा है, जहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, फेथ और टेस्टिंग करवाना ये हमारी एक नेसेसिटी भी है, हमारी नीड भी है। डॉक्टर्स को रिस्पेक्ट करना हमारी एथिकल ड्यूटी भी है। इसलिए डरने की बजाय एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिव अप्रोच को फॉलो किया जाए और इस तरह से डॉक्टर्स को डिफेम और डिमोरलाइज ना किया जाए। ये था तुली परिवार। डॉक्टर रॉबिन हैं, डॉक्टर ये तुली साहब हैं। इन्होंने ये बोला है कि हम जो काम कर रहे हैं वो ICMR गाइडलाइंस के तरीके से कर रहे हैं और जो 70% एक्यूरेसी, ये पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। कहीं पॉजिटिव नेगेटिव और कहीं नेगेटिव पॉजिटिव रिपोर्ट हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं और हमें कटघरे में खड़ा किया जाए और हम पर आरोप लगाए जाएं कि हम एक एनेक्सेस चला रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने अपनी सुरक्षा की भी मांग की है और ये भी कहा है कि अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो यहाँ पर कमेटियाँ हैं, यहाँ पर सिविल सर्जन हैं, अथॉरिटीज़ बैठी हैं, वो इनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। इस ऐसे आकर धमकाना और यहाँ इनको मैसेज भेजना, ऐसा ना करें, ये इन्होंने लोगों से दरख्वास्त भी की है। अमृतसर से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।